हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं जो रीडिंग बता रही हूँ आपको, उसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि क्या आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं। ठीक है, उनके मन में क्या फियर है, क्या डर है आपके बारे में। ठीक है, कि आप किसी के और के तो नहीं हो जाओगे, आप इनको छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, क्या ऐसी भावनाएं हैं, क्या वो आपको खोने से डरते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है उनके मन में। चलिए देखते हैं। ओके, क्या वो आपको खोने से डरते हैं, ये हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस इंसान की, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उस इंसान की करंट एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे और उसके बाद मैं बताने वाली हूँ कि वो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो खोने से डरते हैं आपको या नहीं। चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड। ओके, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो जिनके बारे में पूछ रहे हैं। इस इंसान के, मेरे व्यूअर्स के बारे में एनर्जीज बताइए क्या है। सबसे पहले इनकी एनर्जीज देख लेते हैं ताकि हमको पता चले कि किस मूड में हैं, क्या है, सीरियस हैं या नहीं। ठीक है, और ये आपको खोने से डरते हैं कि नहीं, फिर बाद में देखेंगे। ओके, सबसे पहले इनकी खुद की एनर्जी। ओके, सबसे पहला कार्ड है मेरे पास, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, रेस्ट एंड रिजुवेशन, और नंबर 43 है मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, और एंजल ऑफ बैलेंस है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले क्या ये आपको खोने से डरते हैं। तो इस रीडिंग में जो है, सबसे पहले इनकी एनर्जी देखिए क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, यानी कि ये आपको एक कपल के रूप में देखते हैं। ये कपल का ही कार्ड है। ठीक है, ये अपने रिश्तों को आपसे परमानेंटली बैलेंस करना चाहते हैं, यानी कि बैलेंस तो है ही अभी, या फिर बैलेंस नहीं भी है तो भी एक सॉलिड फाउंडेशन आपके रिश्ते की क्रिएट करना चाहते हैं। नंबर 48, 43, 19, 41, 42 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, ये एज हो सकती है आप लोगों की, डेट ऑफ बर्थ के नंबर हो सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए, इनकी एनर्जी में सबसे पहले ये आ रहा है कि ये आपको एक परफेक्ट इंसान के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, जिस तरह के विचार इनके हैं उसी तरह के आपके भी हैं। ठीक है, इनकी एनर्जीज़ बता रही हूँ आपको। ठीक है, इनकी एनर्जीज़ में ये भी आ रहा है कि ये आपको एकदम जैसे कहते हैं ना, एक सपोर्टिव इंसान। आप एक ही वर्क प्लेस से हो सकते हैं, मुझे बहुत से लोगों के लिए दिखाई दे रहा है सिनेरियो। ठीक है, यानी कि आप एक ही वर्क प्लेस पे हैं, एक ही तरह का काम करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, और ये जैसे कहते हैं ना, आपको अपनी कैपेबल मानते हैं, यानी कि आपकी इनकी परफेक्ट मैच है। ठीक है, इस तरह से ये सोच रहे हैं। इनके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, बट ये अपने मन की सुनना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो पास्ट है वो शायद हो सकता है कि ऐसा नहीं रहा जैसा इन्होंने चाहा था। ठीक है, रिश्तों को लेकर हो सकता है कि इन्होंने दर्द सहा है। ठीक है, तो रेस्ट एंड रिजुवेशन, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये इंसान अपने रिश्तों को सही करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आपसे रिश्ता बन रहा है, नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, अब जो आपसे रिश्ता बन रहा है उसको सॉलिडिटी देना चाहते हैं, यानी कि परमानेंट करना चाहते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे कमिटेड रखना चाहते हैं आपको। देखिए, कमिटेड या कमिटमेंट का मतलब शादी ही नहीं होता। कमिटमेंट का मतलब एक वादा होता है। कई लोगों के लिए वादा समझ लीजिए, कई लोगों के लिए कमिटमेंट शादी ही समझ लीजिए, लेकिन आपसे जिस तरह से भी मैच करे। अगर आपकी शादी नहीं हो सकती, इन केस की थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन है, तो ये डेफिनेटली आपसे वादा कोई चाहते हैं जिससे कि आप इनके साथ रहो, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप इनके लिए बिल्कुल बेस्ट हो। ठीक है, आप इनके लिए बने हो, इस तरह से ये सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं कि थोड़े से कार्ड और ये और क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में, आपसे जो भी रिश्ता है उसके बारे में आपको लेकर क्या सोचते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, एंजल प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में, जिनके बारे में ये सोच रहे हैं उनके बारे में बताइए। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या थिंकिंग है। ओके, सबसे पहले द फैक्ट, जैसे कि मैंने कहा, अभी बताती हूँ मैं इसके बारे में। राउंड एंड राउंड, पॉइज्ड एंड को-क्रिएट। देखिए, यहाँ पे नंबर 40, 48, 25 एंड 17 नंबर, और बॉटम वाला कार्ड 1 का है, यांग की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना, आपके लिए खुद एक्टिव हो जाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि ये खुद होके एक्शन लेंगे, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए इनको, जैसे मैंने कहा कि रेस्ट एंड रिजुवेशन, अपने आप को रेडी करें, तो यहाँ पे एक रेडी होने का कार्ड है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके लिए पूरी तरह से रेडी है। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आएँ, ये चाहते हैं कि आपसे कोई वादा करें, ये आपको मैनिफेस्ट भी करें, खुद होके कोई एक्शन लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वाकई में ये सीरियस है। ये जो मैंने कार्ड बताए ये सारे पॉजिटिव हैं। ये आपके इनके बीच में जो परिस्थितियाँ चल रही है, हो सकता है थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी भी हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, गाइज मुझे किसी ने बोला कि थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी होती क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कोई एक इंसान, या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कोई दो इंसान। ठीक है, या तो आप अलग अलग मैरिड हैं, या फिर आप में दोनों में से कोई एक मैरिड है, तो ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन होती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा।
तो यहाँ पे देखिए फैक्ट की बात ये है कि आप दोनों के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें आपको लगता है ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये सारे जो फैक्ट वाली बातें हैं, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन जैसी, ये सारी इनको पता है। ये फैक्ट के चलते हुए भी आपको अपनाना चाहते हैं। ये कोई पुरानी सिचुएशन को रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके साथ कभी कभी धोखा हुआ है, किसी ने मतलब छल किया है, ठीक है। तो ऐसे भी कोई चला गया इनको छोड़कर, ऐसी कोई सिचुएशन कोई दोहराने से डरते हैं आपसे, इसीलिए वादा चाहते हैं किसी बात का, ठीक है। और ये रेडी और कॉन्फिडेंट हैं, और ये डेफिनेटली जैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करें मन ही मन, या तो इनको मैनिफेस्टेशन कोई ट्रिक आती है तो वो लगा रहे हैं, और या फिर ऐसा कुछ नहीं है तो भगवान से आपको दुआ में मांग रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि आपको बहुत पसंद करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स और जो इनकी मेन थिंकिंग वो बताएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एनर्जी क्या है इस इंसान की, क्या ये आपको खोने से डरते हैं। तो सबसे पहले अगर रिश्ते को लेकर आपसे जो इनका रिश्ता है, नो मैटर व्हाट, ठीक है, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, चाहे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, चाहे आप एक दूसरे के साथ दोस्ती में हैं, ठीक है। तो ये आपका जो भी रिश्ता है उसमें सोच क्या रहे हैं, चलिए देखते हैं इनको कैसा रिश्ता चाहिए। टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन योर रिलेशनशिप विल एंड दिस लाइक, यानी कि ये नहीं चाहते कि आप बिना बोले बिना कुछ कहे इनसे रिश्ते को एंड कर जाओ, ठीक है। तो यानी कि आपके रिश्ते में इसीलिए वादा चाहते हैं कि कोई आपको जाते हुए नहीं देखना चाहता है, ठीक है। डिसीट, कोई आपके साथ है, ये डाउट कर रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो इनको बताया जाए, ठीक है। ये आपके रिश्ते को मतलब पूरी तरह बिना सोचे समझे एंड नहीं करना चाहते, कि आप इनको बिना सोचे समझे कहे बिना कहे चले गए, ठीक है। तो ये बात इनको मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। तो ये चाहते क्या हैं आपके रिश्ते में चाहते हैं कि एक सच्चाई बताएं, अगर आपके साथ कोई है तो उसके बारे में बताएं। अगर आप वाकई में इनको अचानक छोड़ के चले जाओगे तो इनको बहुत दुख होगा, ठीक है, क्योंकि इनके साथ पहले कुछ ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो रिश्ते में ये आपसे सच्चाई सुनना चाहते हैं, ऑथेंटिसिटी चाहते हैं रिश्ते में। चलिए देखते हो आपके बारे में क्या सोचते हैं ये। यहाँ पे देखिए 2 कार्ड मेरे पास आए हैं। आपके बारे में सोचते हैं कि ये जो भी कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, ठीक है। इनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, ठीक है। लेकिन इनको क्या फील होता है कि आपका इनका जैसे कहते हैं ना दिल से दिल जुड़ा हुआ है, कुछ कनेक्टिविटी तो है। आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप इनको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते हो, लेकिन कनेक्टिविटी आप भी फील करते हो। और यहाँ पे बॉटम वाला कार्ड है अपॉलॉजी, कहीं ना कहीं आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आपने मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हो, इसलिए अपॉलॉजी फील कर रहे हो, किसी बात के लिए सॉरी फील कर रहे हो आप, ठीक है, इस तरह से। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए, इनकी फीलिंग्स क्या हैं। चलिए देखते हैं एक और कार्ड, प्लीज़ गाइड करें, फीलिंग्स बताइए। मेरे व्यूअर्स इसके बारे में पूछ रहे हैं। प्रेजेंस, चाहे आप दोनों के बीच में कितना ही झगड़ा हो जाए, कितना ही फसाद हो जाए, ठीक है, चाहे बोलना बंद है चाहे नहीं है, ये डेफिनेटली आपके प्रेजेंस को बहुत खुश कर मतलब आपकी प्रेजेंस इनको खुश कर देती है, ठीक है। आप इनके माइंड में आप 24 घंटे साथ और आते रहते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सीक्रेट लव, ये डेफिनेटली बोल नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, बट ये आपको डीपली लव करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी फीलिंग्स है। चलिए देखते हैं और क्या आपसे चाहते क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें, चाहते क्या आपसे। ओके, आपसे चाहते हैं कि आप इनको जैसे ये ज़रूरी मानते हैं आपको अपनी लाइफ में, तो आप भी इनकी ज़रूरत को पहचानो, ठीक है। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन आई एम नीड यू, यानी कि आपसे ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़रूरत को समझो, आप इनके इंपॉर्टेंस को समझो। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी ज़रूरत इनको है, तो ये भी चाहते हैं कि आप इनकी ज़रूरत महसूस करो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, हार्ट ब्रेक, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिहेविंग यू अगेन एंड अगेन, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपसे चाहते हैं कि जिस तरह से आपका बिहेवियर है उसको डेफिनेटली आप रिपीट ना करो, ठीक है। इस तरह से मतलब आप इनको ज़रूरत समझो, जैसे ये आपको अपनी ज़रूरत मानते हैं तो ये आप भी इनको ज़रूरत समझो। यहाँ पे देखिए फैमिली, हो सकता है कि इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपसे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे अगेन मुझे एक फैमिली का कार्ड है, तो यहाँ पे कोई मैरिड लग रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत से लोगों के लिए लग रही है, तो ये डेफिनेटली बिजी अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी हैं, तो ये इस बात को आप एक्सेप्ट करें, ये चाहते हैं, ठीक है, इनकी सर्कमस्टांस को एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेफिनेटली क्या आपको खोने से डरते हैं, डेफिनेटली डरते हैं, ठीक है। थोड़े से कार्ड मैं और बताऊंगी जिससे हमको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे देखिए आपके लिए कितने अच्छे कार्ड हैं। ये इंसान आपको एक पार्टनर की तरह देखते हैं, नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, आपको सीक्रेटली लव करते हैं। आपकी चाहे बीच में कितना ही झगड़ा फसाद हो, चाहे बात नहीं हो रही हो,
लेकिन वाकई में आपको लव करते हैं और आपको खोने से भी डरते हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते कि इनको दोबारा हार्ट ब्रेक दे कोई, ठीक है, क्योंकि पुरानी कंडीशन में कोई इनको हार्ट ब्रेक दे चुका है। ये चाहते हैं कि आप इनको सच बताएं, अगर आपके साथ कोई और भी है तो उसके बारे में भी सच बताएं। तो इसका मतलब ही क्या है, ये इंसान आपसे सच सुनना चाहता है, ऑथेंटिसिटी चाहता है, ठीक है। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि आप सच बोलकर चलें, जो भी है वो बिल्कुल सही सही बताएं, ठीक है। तो ये वाकई में आपको खोने से डरते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे है। और यस, इनको ये फील होता है कि जिस तरह से इनको कनेक्टिविटी फील होती है, आपको भी वो चीज़ें इनसे फील होती है। चलिए देखते हैं कि क्या ये आपको खोने से डरते हैं। प्लीज़ गाइड करें, क्या है मेरे व्यूअर्स को खोने से डरते हैं इनके पार्टनर, प्लीज़ गाइड करें, इस बात के बारे में बताइए प्लीज़। खोने से डरते हैं या नहीं, प्लीज़ गाइड करें। क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप चले जाओगे तो क्या सोचते हैं ये, खोने से डरते हैं या नहीं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे एम्प्रेस। यस, आप इनके एम्प्रेस हो, डेफिनेटली आपको खोने से डरते हैं। इनको ये लगता है कि अगर आपके आसपास कोई ऑप्शन है तो ये टेंशन में हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको ज़्यादा जानने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने धैर्य रखा है। जो भी आपके सर्कमस्टांस है, जो भी आपकी स्थिति परिस्थिति है, उसमें ये पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं, एक बीच के मतलब एक फॉरवर्ड जाना चाहते हैं, आगे फॉरवर्ड जाना चाहते हैं। इनको पीस चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि ये अपनी नाव को आपके साथ मझधार में खड़ी रहते हुए नहीं देखना चाहते। ये चाहते हैं कि आपको किनारे पे आकर समझाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पीसफुल सॉल्यूशन इनको चाहिए। ये आपको ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनके माइंड में टेंशन हो जाती है किसी और के बारे में सोच के, यानी कि आपके पास ऑप्शन है तो इनको टेंशन हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, यही मतलब है कि इंसान आपसे प्रोग्रेस चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये क्या आपको, इसीलिए इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड सबसे पहला है। तो क्या ये खोने से डरते हैं, बिल्कुल 100%। इनकी बातों से, इनके कार्ड से लग रहा है कि यस, इनकी जो है माइंड में टेंशन रहती है कि किसी और से तो आप बात नहीं करते हो, यानी इनसिक्योरिटीज़, कोई और तो नहीं है आपकी लाइफ में, ऑप्शंस तो नहीं है आपके पास, ठीक है। आपको ज़्यादा जानने की, आपको गहराई से जानने की कोशिश कोई क्यों कर रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है आप में, ठीक है। और इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि वो आपको खोने से डरता है। आप किसी और के हो जाओ, वो देख नहीं सकता, ठीक है। इस कारण से मैं बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए आगे एस ऑफ सॉर्ड्स, ये क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे, ताकि आप जो है, जो भी है वो सच सच बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रीडिंग कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मैं इनके कुछ मैसेजेस ज़रूर पढ़ूँगी गाइस, क्या है इनके मैसेज आपके लिए। ओके, मैसेज का पिटारा मैंने निकाल लिया है। चलिए देखते हैं आपके लिए जो गिरेगा वो मैसेज मैं आपके लिए लूँगी। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको इस इंसान के बारे में, इनके मैसेजेस के थ्रू। क्या ये खोने से डरते हैं आपको? ओके, वन मोर प्लीज़। क्या ये खोने से डरते हैं? ओके, बहुत सारे आ गए हैं मेरे पास। चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं हम इनके मैसेजेस, और लिटरली आपको ये मैसेजेस पसंद आते हैं तो ज़रूर बताइएगा। आई नो वी आर स्पिरिचुअली गाइडेड, यानी कि इनको लगता है कि आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डेस्टिनी ने बनाया है। माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, यानी कि जब ये आपसे मिले तभी से इनकी लाइफ स्टार्ट हुई। अदरवाइज़ ये डेफिनेटली, यहाँ पे देखिए सिवरिंग टाइज, आई एम सिवरिंग टाइज विद द कार्मिक पार्टनर, यानी कि कोई ना कोई इनका कार्मिक पार्टनर है। जैसे मैंने कहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, कार्मिक है कोई ना कोई जिसके कारण ये बंधे हुए हैं, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम, यानी कि ये आपको हमेशा अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और प्लीज़ डोंट बैक फॉर रिलेशनशिप, यानी कि कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि आप किसी को रिलेशनशिप की भीख मांगो। हो सकता है कि आपकी निगाह में कोई और भी होगा जिसके कारण ये बोलना चाहते हैं आपको कि आप रिलेशनशिप के बारे में किसी से भीख मत मांगो। कोई आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा, कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा, तो उसकी परवाह मत करो। डू यू फील द सेम, यानी कि ये आपके बारे में जिस तरह से फील करते हैं, क्या आप भी फील करते हो? यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर दैट यू वांट, यानी कि जो आप आंसर चाहते हो उनका जवाब इनके पास अभी भी नहीं है, ठीक है। आई हैव हार्ड टाइम टू एक्सप्रेसिंग हाउ आई फील, यानी कि ये कहने से डरते हैं लेकिन वाकई में ये क्या फील करते हैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आई नो यू वॉन्ट मी टू, यानी कि आपको इनकी ज़रूरत है, ये भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर द लॉन्ग टाइम, यानी कि आपका ये वेट बहुत ज़िंदगी भर तक कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। पीपल डोंट बिलीव इन मी, यानी कि लोग इन पे विश्वास नहीं करते, पर आपने किसी न किसी तरह विश्वास दिखाया, इसलिए इनको ट्रस्ट हो गया आपके ऊपर। आई हैव बीन हर्ट बाय लव बिफोर, जैसे कि मैंने आपको कहा, इन्होंने प्यार में धोखा पहले भी खाया है, ठीक है। तो ये हर्ट हो चुके हैं, दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते। और ये आपकी रीडिंग बिल्कुल मैच करिए, ठीक है। जिनसे भी मैच करिए ज़रूर बताइएगा, क्लेम कीजिएगा, 666 लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपकी रीडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपसे मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए मुझे
बाय बाय करिए, ठीक है। बाय बाय करने से पहले लाइक का बटन है प्लीज़ दबाइए, और सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबाइए, ठीक है। यही चाहती हूँ गाइज़ मैं, आप मेरे चैनल पे बने रहें, ठीक है। तो एक सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। आज कोई भी बिना सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज़ जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब कर दिया। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ, बाय बाय।